नमस्ते दोस्तों, दिव्य प्रकाश में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। एक बार भगवान कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी उनके सामने एक भिखारी भीख मांग रहा था। हालत खराब थी बेचारे की। अर्जुन को दया आ गई। अर्जुन ने उस भिखारी के पास आकर कहा, अरे बाबा, आप इस हालत में क्यों भटक रहे हो? आपने तो आराम करना चाहिए घर पर। भिखारी बोला कि अगर मैं आराम करूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अर्जुन ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली उस भिखारी को दे दी और कहा, अब घर जाओ और पूरा जीवन खुशी खुशी यापन करो। वह भिखारी पोटली पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं और मेरी पत्नी आराम से जीवन यापन करेंगे। जंगल का रास्ता था। एक चोर की नजर पोटली पर पड़ी और उसने पोटली छीनी और वहां से भाग गया। बेचारा भिखारी रोते रोते घर गया। पत्नी को सारा हाल सुनाया। दूसरे दिन से फिर भीख मांगना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे तो इस भिखारी पर नजर पड़ी। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन भिखारी के पास गए और बोले, अरे बाबा, यह क्या, आप फिर से भीख मांग रहे हैं? फिर उस भिखारी ने सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उसने एक बेशकीमती मोती निकालकर उस भिखारी को दे दिया और कहा कि ये मोती अमूल्य है, तुम्हारा पूरा जीवन खुशी खुशी कट जाएगा। उस भिखारी ने अर्जुन को दिल से धन्यवाद कहा और सोचने लगा कि भगवान के मित्र कितने अच्छे हैं। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। जल्दी से घर जाकर इस मोती को छुपा कर रख दूंगा, किसी चोर की नजर ना पड़े उस पर। उस मोती को अपनी धोती में लगाकर कमर में धोती के अंदर दबा लिया। चलते चलते नदी पड़ी रास्ते में। पानी देखकर उस भिखारी का मन हुआ पानी पीने का। जैसे ही पानी पिया और वापस मुड़ा तो पैर के नीचे धोती का टुकड़ा आ गया और कमर में रखा मोती छलककर पानी में गिर गया। बेचारा बहुत रोया, अपने भाग्य को कोसने लगा। घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को बताया। पत्नी कहने लगी कि हमारा तो भाग्य ही खराब है। फिर भिखारी भीख मांगने लग गया। एक बार फिर अर्जुन की नजर पड़ी उस भिखारी पर। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह भगवान से कहने लगा, प्रभु, ये कैसा आदमी है, अभी भी भीख ही मांग रहा है? भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने जाकर भिखारी से हालचाल पूछा तो वह भिखारी रोने लगा और सारी बात बताई। अर्जुन को फिर दया आने लगी, मगर उसके पास इस बार ना तो सिक्कों से भरी थैली थी और ना ही वो मोती था। तो फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप ही कुछ दे दो बेचारे को। भगवान ने 2 सिक्के उस भिखारी को दे दिए और कहा, अभी घर चले जाओ, अब भीख मांगना बंद कर दो। भिखारी ने सिक्के लिए और वहां से चला गया। जाते जाते सोचने लगा कि भगवान ने सिर्फ 2 सिक्के दिए और कह रहे हैं कि भीख मत मांगना। इन सिक्कों से क्या होगा मेरा? इससे तो अर्जुन ही अच्छे थे, उन्होंने कितनी कीमती चीजें मुझे दी। वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक मछुआरा मछली पकड़कर वहां से जा रहा था। मछली छटपटा रही थी। भिखारी को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, ये सिक्के मेरे तो किस काम के नहीं है, कम से कम मैं इस मछली की ही जान बचा लेता हूँ। और वो 2 सिक्के उसने उस मछुआरे को दे दिए और उसने मछली भिखारी के कमंडल में डाल दी। उसमें पानी था। मछली ने राहत की सांस ली। तभी एक मोती कमंडल में दिखा, जो कि उस भिखारी का ही था, जो नदी में गिर गया था। मछली ने उसे निगल लिया था। मोती देखकर वह जोर से चिल्लाया, मिल गया, मिल गया। इत्तेफाक से वह चोर वहां से जा रहा था। उसे लगा कि भिखारी ने मुझे देख लिया है और मुझे सजा जरूर दिलाएगा। वह दौड़कर भिखारी के पैरों में गिर गया और बोला, मैं तुम्हारी पोटली वापस कर दूंगा, मुझे सजा न दिलाओ। और उसने वह सिक्कों की पोटली भिखारी को दे दी। अब उसे सब कुछ वापस मिल गया था। उसकी खुशी का ठिकाना न था। दूर खड़े अर्जुन ने यह सब देखकर भगवान कृष्ण से पूछा कि यह सब क्या लीला है? कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तुमने उसे सोने के सिक्के दिए तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, फिर मोती दिया, फिर भी उसने केवल अपने बारे में ही सोचा, और जब मैंने उसे मामूली सिक्के दिए तो उसने उस मछली के जीवन को बचाने के बारे में सोचा। जब हम किसी का भला करते हैं
तो हमारा भला अपने आप हो जाता है। केवल अपने बारे में ना सोचो, क्योंकि प्रकृति के हर जीव को ईश्वर ने बनाया है, और जब हम इनका भला करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमारे काम अपने आप ही बनने लगते हैं। असंभव संभव हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी प्रेरणादायक कहानी के साथ।